तो अभी हमारे साथ कुछ किसान लोग बैठे हैं। यहाँ पे गेहूं के साथ साथ सरसों के भी उपज आ गई है। मंडी में सरसों भी बिक्री चल रही है सरसों की। तो हम इन लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरसों क्या रेट चल रहा है और सरकारी क्या रेट है। इन लोगों की जुबानी जानते हैं सारी चीज़ें। कहाँ से आए हैं आप? गाँव कहाँ है आपका? कितना दूर पड़ता है यहाँ से? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। तो सरकार जो रेट तय की है वो उसके बारे में नहीं पता है आपको? मान तो कौन सा आपका है? आपको पता है सरकार? बताओ। नहीं, आप बता दीजिए ना, उनसे भी पूछ लेंगे, आप बता दीजिए। हाँ। सरकार ने जो तय किया है रेट, हाँ। उसके बारे में पता है आपको? 5950 तो सरसों से। हाँ, 5950। हाँ। 5950 रुपया 975 से। गेहूं का। 2575 है गेहूं के। हाँ, गेहूं का 2575 रुपया तय किया है सरकार। सरकार ने ये तय किया है। रंड तुलारी कौन है ना? जुमा का भाव थे जो सही कौन है बारंड में सरकार का कोई भाव कौन कुटेड़ा। ये दो चीज का से भाव तो कुटेड़ा था सरकारी और भाव गवर्नमेंट तुलारी कौन तुलारी अंडा बकरी थे जी भाव 5600 5500 5600 5500 थोड़ी बकरी सारी। और गवर्नमेंट चुनाव वोट ले जाओ ले अरे मजा ले ली। आखिरी में किसान को गड़ा बच रहा था तो माल ने सब काट दिए से और फिर पाचा होली। नहीं, सरकार ने तो किसानों के लिए कई सारी चीजें मुहैया कराई हैं। अभी फिलहाल में बिजली कनेक्शन के लिए बोली है फ्री में। फिर से ये समर्थन मूल्य दे रही है किसानों के लिए। गेहूं के समर्थन मूल्य दे दी है। तो क्या सरकार से खुश नहीं है आप? नहीं छे पर वो काम हरी गोड़ से तो करिया कोने योजना काटे थे और काम न करिया। बात ये अच्छे कागजाम तो पूर्तियां करिया थे और काज करा कोई सुनाई को नहीं। तो आप ये सरसों लाए हैं, ये कितने रेट में चल रहा है मंडी में? ये मुझे 5400 5500 साढ़े 55। और सरकार का 5950 रुपया। 5950 रुपया। फिर इतना का फ्लक्चुएशन है कम बेसी, फिर क्यों आप लोग बेच रहे हैं? गरीबी है किसान आकर दूसरा का कर्जा उठा लिया। वो कर्जा माता मार चढ़ रहे तू कड़ा कत ले बुकड़े ले कत पैसा मिलेला मन तो पैसा चाहिए जी बेचार चाहे रान ने बेच रहा है गेहूं बेच रहा है तो माल ने बेच तो वो तो फसल के माल पैसा मांग लो भाई पैसा देना से मान। अच्छा, सरसों जब हम लोग खरीदते हैं बोने के लिए, बीज उगाने के लिए जब सरसों करते हैं तो क्या रेट चलता है सरसों का? उनका तो कोई भाव कौन। लाख रुपया किलो ले रहा। 1 लाख रुपया क्विंटल 1000 रुपया 1050 की 1 किलो सरसों हो जाए। 1050 की 1 किलो सरसों तो 1 लाख को उपरेगी और अंडे दे रहे जब 54-55 रुपए किलो। कतरो नुकसान जाए मतलब बीज तो गवर्नमेंट खुद की निजी तो चला रही कौन। कृषि विभाग वाला तो सब न्यूट्रलर बैठे जे और प्राइवेट सेक्टर दे मिला जो मनमान कमार वो कमार है जो काश्तकारों को लुटाई रही। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि सरकारी रेट उस समय जिस समय बीज आप खरीदते हो उस समय 1050 रुपए पर किलो। हाँ। और इस समय जो बिक रहा है ये 59 रुपया 59.50 रुपया 54 रुपया किलो प्राइवेट में बिक रहा है। हाँ। सरकार ने तय किया है 59 रुपया 50 पैसा किलो। तो फिर भी प्राइवेट और सरकारी रेट से भी इतना ज्यादा मतलब बीज इतना महंगा है। तो कितना फ्लक्चुएशन कितना अंतर आ रहा है? 40 रुपया 40,000 रुपया क्विंटल को डिफरेंस चल रही है। तो फिर जब हम 40,000 क्यों ज्यादा चल रहे 95,000 को डिफरेंस से बीज गए रबार गए। यहाँ पे सरसों हालांकि कम पानी में हो जाता है। हाँ। फिर भी यहाँ ऐसी मिट्टी है जैसे कि बहुत किसानों को परिश्रम करना पड़ता है अपना अनाज उगाने के लिए। हाँ। तो इतना जो अंतर आता है कैसे भरपाई कर पाते हैं? फिर लगान देना होता है, जो लीज पे लेते हैं जमीन उसको फिर अपने दस्तकार को देना पड़ता है पैसा। तो कैसे ये होता है मैनेज? ये मतलब जो हम खुद मेहनत करते हैं कोई मेहनत के पैसे भी नहीं मिलते हमारे को तो पर है इस पे निर्भर तो हम खेती को ऊपर इसके अलावा और कोई धंधा करते नहीं है। तो जन पशुपालन ने ये इनको कर करा के हमारा भरपोषण हो जाता है। अगर पशु नहीं रखे अगर इस खेती के ऊपर रही तो हमारे साफ कटा जमीन को बेचना पड़ जाए हमारे को। खेती छोड़ दे हम करना ही। अच्छा, सरसों बोते हैं तो इसमें क्या दवा भी यूज होता है या कैसे? दवाई भी यूज जैसे मोलू लाग जा रोड़ी लाग जा 2-3 बार स्प्रे भी करना पड़े थे। पाउडर भी पकानी पड़ेगी। पाउडर क्या? पाउडर
क्या कोई जिस समय सरसों की बुआई करते हैं उस समय परेशानी भी कोई उसमें भी दवाई मिलानी पड़े छे। बहुत ज्यादा रह जाए, थोड़ा तापमान ज्यादा रह लो तो ऊं टाइम को ऊपर अगर जन पाउडर को इस्तेमाल न कराला तो वो सरसों डटेगी वो चले जाए अपना आप ही। और क्या परेशानी होती है खेती करने के समय में? खेती करने में तो बहुत ज्यादा समस्या रह जाए, तो समस्या ही समस्या जो मतलब 100% परेशानी है, 10% परेशानी को ना 90% नहीं है। लेकिन सरकार ने तो किसानों के लिए बहुत सारी चीजें मुहैया कराई। नहीं, किसानों के लिए केवल घोषणा करते हैं, उसको कुछ भी नहीं देती है। जैसे हमारे को पास बीमा का पैसे लेती है गवर्नमेंट, बीमे आज दिन तक किसी गवर्नमेंट ने हमारे को बीमा नहीं दिया, जिसमें बोलते हैं आपको मतलब जैसे पाला पड़ जाएगा उसका, बारिश में अगर खराब हो जाएगी फसल, उसका किसी का भी नहीं हुआ। इस वर्ष मैंने 50,000 का खाद बीज लगा के पैदा की, उसमें 1 रुपए की पैदा नहीं बेची। उसने कहेगी तो बारिश का मौसम है गड़ गई तो हम क्या करें, फिर बीमे के पैसे क्यों ले हमारे पास? वो नहीं लेना चाहिए उस गवर्नमेंट। फसल बीमा करवाती है तो उसका मुआवजा देती है। हाँ, नहीं देती है मुआवजा, पैसे तो लेते हैं, मुआवजा नहीं देती है। ये कहते 5 काश्तकारों को थोड़ी पूरी मतलब पूरा संसार मरे जितने तो नहीं जाए। वो तो एक बात बताऊं, मान लो 5 बीमार थे तो 5 को तो इलाज है की, वो कहते 100 मरे, 100 बीमार इलाज करा, कोई या कोई जरूरी थोड़ी है। फिर पूरी तहसील में कहीं करा तहसील में पाड़ा पड़े। आप अब नाम बता दीजिए। राम प्रसाद गुजर है। कहाँ से आए हैं? मैं मुंदाड़ी से आया हूँ, तहसील कोटखावदा है, जिला जयपुर। बताइए क्या? मैं ऐसे कहता हूँ, गवर्नमेंट यदि लेवी निकालती है तो 1 मार्च से क्यों नहीं निकालती है? 1 मार्च से 1 मार्च से तुलाई चालू करनी चाहिए सरसों की। गवर्नमेंट कागजी कार्रवाई करती है, क्यों मार्च तक 15 अप्रैल तक तो कंप्लीट किसान बेच सकते हैं, और फिर बाद में लेवी चालू करती है। फिर मतलब क्या रहा है, किसान का कागजी कार्रवाई करती है। किसान का कोई भी गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस आओ चाहे बीजेपी आओ, कोई भी किसान की कागजी कार्रवाई में रहता है, फाइल बंद रहती है, किसान का कोई तेजी नहीं है। और वोटिंग के टाइम घोषणा कर देते हैं, कागजी कार्रवाई होती है और कुछ भी नहीं करते हैं। कई बार मेरे बाजरा गल गया था, केसीसी से पीएम किसान योजना से कटा हुआ था, मैंने ऑनलाइन शिकायत भी की है, लेकिन वो हमारे गल गया, पूरी तहसील में नहीं गड़ा, तो उसका 1 रुपए नहीं मिला। मेरे मुआवजा के फसल बीमा का पैसे कटे हुए हैं। क्यों कटते हैं? प्रत्येक किसान का जैसे कि बीमा होता है ना, उसी हिसाब से मिलना चाहिए सबको, क्यों नहीं मिलता है? लेकिन क्या है, जिनका राज उनकी डफली चल रही है। मोदी जी कहते हैं भाई किसानों को तेजी करना चाहिए, यार मोदी जी तो उनके हिसाब से रह जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उसके हिसाब से। क्यों? तहसील का पूरा काम होता है, जब तो कुछ आ जाता है, नहीं कुछ भी नहीं आता है। अच्छा, सरकार जो एमएसपी रेट चलाई है, इसके लिए क्या आप लोग कितने दूर से आते हैं? यहाँ पे कितने दूर से आए हैं? यहाँ से 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर। हाँ जी। तो वहाँ पे गांव में जैसे सरकार अपनी नुमाइंदा को भेज के कोई शिविर उबिर या कुछ ऐसी चीजें, ताकि लोगों को पता चल सके कि सरकारी रेट पे खरीदा जा रहा है उपज, ऐसे कुछ? वह सब किसानों को सूचना रहती है, लेकिन 1 मार्च से क्यों नहीं होती है ये एमएसपी? 1 अप्रैल के बाद में तो ऑनलाइन होगा, 15, 10, 20, 10 अप्रैल बाद में तुलाई होगी। जब तक ये किसान पास ही दे क्या करे किसान? किसानों का तो पूरा माल बिकेगा, पैसे कर्जा ले रखा है, तो उसका भी होना चाहिए ना भाई। 1 मार्च से चालू कर दे तो मंडी में बहुत सही किसान को मिले, जिसको तुरंत पैसों की जरूरत है, तो उस आधार से पैसे मिलना चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि सरकार को ऐसा समय निर्धारित करना चाहिए हाँ। जिससे कि वो ये भी देखे कि गेहूं की कब कटाई हो रहा है। हाँ। कुछ किसानों की कटाई पहले हो जाती है, मान लीजिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पे ही परिवर्तन होता रहता है। कुछ किसान पहले कटाई कर लेते हैं, उपज हो जाती है, कुछ किसानों की बाद में होती है। गेहूं पहले, सरसों पहले हो जाता है, गेहूं उसके थोड़े दिन बाद में होता है। ऐसे मतलब ऐसा समय निर्धारित करे कि सब उपज जो हो बिक्री अच्छे को समय से। नियम ये रखना चाहिए, 1 मार्च से एमएसपी सरसों की खरीद होनी चाहिए, और सरसों और जौ 15 मार्च से चना और गेहूं, ये एमएसपी का निर्धारण समय होना चाहिए, जब तो किसान को कुछ फायदा मिले। लेकिन 1 मार्च से 31 मार्च तक तो किसानों का माल पूरा मंडियों में आके बिक जाता है, किसान के पास कुछ नहीं रहता है, और माल रहता है जो बारिश सेठ है ना, उनके पास वो स्टॉक कर लेते हैं, एमएसपी में वो काट देते हैं। किसान के पास कुछ ही नहीं रहता है,
किसान हमेशा घाटा में रहेगा और आगे भी रहेगा। मतलब यहाँ ये सारे जो अनाज तुलाई हो रहा है, ये जो सारे अनाज की तुलाई हो रहा है, ये सारे अनाज क्या इसमें सरकारी रेट पे कोई भी नहीं जा रहा है? सब व्यापारी डाउन के है, पूरा ही माल डाउन बिक रहा है। हाँ? ये निर्धारित करे भाई जो गवर्नमेंट रेट से ऊंचू नीचे तो नहीं बिकनी चाहिए ने भाई, जो गवर्नमेंट रेट से ऊंचू नीचे तो नहीं बिकनी चाहिए ने। व्यापारी खरीदो या मत खरीदो, गवर्नमेंट रेट पे तो खरीदेगी, पर गवर्नमेंट रेट से भी डाउन 500 रुपए डाउन चल रही थे। गवर्नमेंट खरीद रही कौन था अपने तो माल नहीं देने से, वो तो मन का भाव चाले तो बार कोई भाव चाहिए कुछ भाव कौन भाई साहब, उसका भाव दूसरे आदमी लगाते हैं, व्यापारी लगाते हैं। यदि किसान 6 महीने के लिए मेहनत करता है और खुद की उपज का खुद ही दाम नहीं लगा सकता है, तो फिर दूसरों का अधीन चल रहा है राज। ये है स्पष्ट बात। मतलब बीज इतने महंगे आ रहे हैं, बीज जिस समय लगाया जा रहा है उस समय इतने महंगा, फिर से उसके बाद यूरिया डाई इतनी सारी सारा चीजें खर्चा किसान करता है, मंडी में लाता है, व्यापारी वर्ग उनके जैसे मन में आए जैसे कर लेते हैं काम को। भाई इसको 5000 देना है, 5200 देना है, 5300 देना है, तो पैदा वो करता है और उसका माल का भाव दूसरा लगाता है। अच्छा, हमने व्यापारियों से बात किया, 2-4 व्यापारियों से बात किया, तो उन लोगों ने बताया, मैंने ये पूछा कि ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि नहीं कि सरकार की जो MSP है उससे ऊंची रेट पे व्यापारी खरीदे हो किसान? तो उन्होंने बताया कि बहुत बार होता है। अभी तक तो नहीं बिका, आज तक तो नहीं बिका। यदि गुण सरसों 50 से ज्यादा आज सरसों बिक जाए ना इस मंडी में, तो आप ट्राई कर लेना, शाम को 10-11 बजे तक का ट्राई कर लेना आप। अभी बोलू चाली हो जाएगी, वहाँ आप बोली देखना भाई कितने भाव बिकता है। ये सरसों है, इसका भाव भी ये इतने पड़े हो ना, इसका फिक्स भाव लगाते हैं, छोड़ो जी, बस यही काम होता है यहाँ। अच्छा, सरसों का रेट कैसे तय होता है? मान लीजिए ये सरसों है, इसका रेट कैसे तय होगा? सरसों का रेट लेब के हिसाब से निकलवाते हैं, जिसका 42 लेब है उनका आकलन लेता है। अभी तो लेते हैं नहीं लेब से, ऐसे ही ले रहे हैं। यहाँ पे तो ना कोई मतलब लैब दिख रहा है, ना कोई ऐसी मशीन। नहीं, मशीन है, यहाँ पे है मशीन? है मशीन, मंडी में तो है। ये जो सब गिरा है ये सब टेस्ट हो चुका ये है? टेस्ट हो गया, तो ये सबकी टेस्ट हो गई। उस टेस्ट के बारे में थोड़ा समझिए, कैसे, किस प्रकार से उसमें क्या होते हैं, क्या पैरामीटर होते हैं जिससे नापा जैसे गवर्नमेंट आज 6000 की मिल डिलीवरी है, 42% तेल जिसका 6000, उसमें खर्चा काट कूट के 500 रुपये खर्चा निकाल देते हैं व्यापारी लोग, और 600 रुपये निकाल दिए 6000 की मिल डिलीवरी से 400 रुपये हो गए। जिस किसान के 10, 20, 50 ऊपर आ जाते हैं, किसके थोड़ा माल हल्का है तो उसका कम आ जाता है, लेकिन वो गुण 150 नहीं मिलता है किसानों को। यानी जो सरकार तय करती है उससे ज्यादा या नियम तो उसके ये होना उसके बराबर चाहिए। जाता है या नहीं? नियम तो ये होना चाहिए, किसान का माल गवर्नमेंट के अधीन जो रेट निकाल रखी है उनके बरोबर बिकना चाहिए, न कि डाउन नहीं बिकना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सरकारी ये मंडी है, ये मंडी सरकारी है, सरकार ने ये तय किया है, यहाँ पे ऑक्शन करने के लिए व्यापार मंडल व्यापारी अलग अलग आ रहे हैं, पर सरकार के जो तय सुधी दुकान है, जिस दुकान को तय किया वो अभी तक क्यों नहीं खरीद पा रही है? वो अभी मतलब गवर्नमेंट ने चालू नहीं किया। नहीं, गेहूं का तो चालू कर दिया ना, तो गेहूं अभी यहाँ आया ही नहीं ना, मंडी में गेहूं आया ही नहीं अभी। ऊंट के मुंह में जीरा, समझ गए क्या आप? इस टाइम गेहूं नहीं है किसान के पास, उसकी तो तुलाई चालू हो गई। सरसों आई, उसको 10 अप्रैल के बाद में तो तुलाई चालू करेंगे। बार आए जाने वो मुंडे वो तो पुरानी है। नहीं आप 2500 बेचा 2550 सारा भाई आता नहीं है, जो पैदावार आती है उसकी तो लेवी चालू नहीं होती है, और जिसकी पैदावार नहीं है उसकी लेवी गवर्नमेंट ने चालू कर दी। चना और सरसों जो कि पहले शुरू होना चाहिए वो बाद में हो रहा है, और गेहूं बाद में आते हैं तो उसका पहले खरीद होता है। 1 फरवरी से इस किसानों की सरसों और चना की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और 1 मार्च से सरसों की तुलाई चालू हो जानी चाहिए। जब तो किसानों का हित हो सकता है, नहीं कि किसानों का हित नहीं होगा। क्या ले गए आप? सरसों ले किस रेट पे बिक रहा है? ये बाजार भाव एक ही भाव जो थोड़ा जानते हैं सरकारी जो तय किया गया है, सरकार ने तय किए हैं रेट के बारे में जानते हैं? हाँ। कितना किया है सरकारी तय सरसों का दाम? 59 बता देना, 5950 रुपए। तो क्या यहाँ पे व्यापार मंडल में जो व्यापारी खरीद रहे हैं, बोली लगा रहे हैं, कैसे बोली लगाते हैं, किस प्रकार से खरीद होती है व्यापारी? आप भी खेती किए थे, आपको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कितनी किल्लत सहनी पड़ी, कितनी समस्या हुआ? मारू नाम तो बद्री लाल से, कहाँ से है? मोंदाड़ी से है, मेरे घर से आया हूँ।
कितना दूर है यहाँ से? मेरे घर है 5 कोस है। 5 कोस, 20 किलोमीटर। यहाँ पे जो मंडी में ये बोली लग रही है व्यापार मंडल द्वारा, कैसे किस प्रकार से बोली लग रही है? थोड़ा सा यहाँ आओ जी, चांद बोला बेड़ा है ना, माल तो 50 रुपया को, और यहाँ का घर की राय बतला और 16 रुपया रांग दे थे। मैं कह यार सेठ जी कहीं करिए थे, मैं माल ही खराब तारो, मैं गरीब आदमी था, मैं बैठ जाऊँ तो भाई बर्बादी इधर बकजी बक जा लो भैया बात। अब माँ कन जाओ लो 10 रुपया सैकड़ा लगला, मैं माल ले वाला मंडी में भाग की बया करा रागो भाई अंडा वाला आज माँ कन का माटी कर बेच बाज भाग जाऊला तन दिन के 1000 पीछे देला। सरकार ने तय किया रेट 5950 रुपए, ठीक। यहाँ पे व्यापारी खरीद रहे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि व्यापार उस सरकार के रेट से ज्यादा रेट में खरीदी हो अनाज? मेरी बात सुनो, मैं तो छोड़ पड़ देख भैया है ना, ये बता रही थी थोड़ा मोबाइल वाला पड़ेड़ा कहीं 58 की रेट से साहब सरसों की माखन कहीं ले रहे थे 54 से 54.5 से 55 से खेच दे रहे थे मान तो फिर माँ मैं करा कहीं मैं तो काश्तकार रहेगा भैया माँ में क्यों कोने नहीं माँ काश्तकार में क्यों ने तो बाजार में दूध कौन दिया मंडी में माल कौन ले में पर माँ वो कौन है तो माँ कन बा कौन यार असली बात है पूंजी कौन माँ कन। किसानों को क्यों व्यापारियों को बेचना पड़ता है, क्या वजह होती है? वो पारी कन मैं न ले तो मैं माँ कन किसान आगन कई रुपया कहाँ करा मैं भाई मैं कहीं भी खर्चो कर लिया भैया नाराज मत हो जो तू। हाँ बोलिए बोलिए आप बोलिए। भाई मैं कहीं भी खर्चो कर लिया मान मेरी रुपया कोड़ा ले तो मैं ये मंडी में आ रही बेच रही तो ले जाऊँ मांग रुपया ही कौन फिर कोड बेचना बता। अच्छा मान लीजिए सरकार को हमें सलाह देना हो आपको कि इस तरीके से आप करिएगा तो किसान सही, मतलब किसानों के जो जीवन यापन है सही तरीके से चलेगा, तो 2 लाइन में मान लीजिए सलाह देना हो तो क्या दीजिएगा? क्या करना चाहिए सरकार को किसान के प्रति? हाँ क्या कैसी सुविधा सरकार को यह करे भाई ये बाबड़ा ये गरीबा ने भी साथ दे और ये मजबूती ना के ऐसे भाव आज सुबह भाव लगा दे लिख दे सपील पे अगर इतना भाव उससे बकेगी सरसों ही भाव बकेगी चना ही भाव बकेगा गेहूं ही भाव बकेगा क्या करे गवर्नमेंट रेट से नीचे भाव। अरे गवर्नमेंट रेट काट दी मान ले तो बढ़िया ऊसू नीचे खरीदेगो ना। तो आप ये देख रहे थे कि यहाँ पे किसान लोग थे और इन लोगों ने अपनी अपनी समस्या बताई कि किस प्रकार की समस्या आती है खेती करने में। उसके बाद जब मंडी में अनाज लाते हैं तो क्या किस प्रकार से व्यापारी बोली लगाते हैं, और सरकार के बारे में भी बताया कि सरकार जो MSP तय करती है उस पर किस प्रकार से खरीद करते हैं या नहीं करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।